पार्क सर्कस के पाम एवेन्यू के शेख शहजादा और उनका परिवार एक राजनीतिक नेता की साजिश का शिकार हुआ। 11 साल की सजा काटने के बाद वो बेकसूर साबित हुए, मगर अब भी राजनीतिक नेता की साजिश से आतंकित हैं। राजनीति असल में नाम है लोगों के काम आने का, उनकी मदद करने का, लेकिन जब पॉलिटिक्स ही कारोबार बन जाए तो ऐसे में लोग किससे मदद की आस लगाएं। दरअसल ये मामला कोलकाता के वार्ड नंबर 65 के अंतर्गत 29A पाम एवेन्यू के रहने वाले शेख शहजादा के साथ पेश आया। शेख शहजादा को साल 2014 में एक महिला के साथ गैंग रेप के संगीन मामले में गिरफ्तार किया गया था, मगर इसी साल यानी जुलाई 2025 में कोर्ट ने उन्हें इस मामले में निर्दोष मानते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। इन 11 सालों में शेख शहजादा और उनके परिवार ने किस कदर तकलीफ झेली है, किस तरह से उन्होंने ईद और बकरीद मनाई, ये सब बेहद दर्दनाक रहा। जब शेख शहजादा और उनके 2 साथियों को इस केस से बेगुनाही मिली तो आरोप है कि उनके खिलाफ फिर से कुछ आरोप पुलिस में लगवाए गए। शेख शहजादा और उनके परिवार का साफ आरोप है कि ये सब कदम फॉल्स केसेस हैं और बार बार उन्हीं महिलाओं द्वारा मुकदमा करवाया जा रहा है। उनका आरोप है कि ये सब वार्ड नंबर 65 के कांग्रेस नेता जाहिद हुसैन के इशारे पर हो रहा है। परिवार का कहना है कि जाहिद हुसैन ने उनसे एक बड़े अमाउंट की मांग की थी और ना मिलने पर उन्हीं महिलाओं का इस्तेमाल कर शेख शहजादा और उनके साथियों पर झूठा केस लगवाकर उन्हें सालों तक जेल में कैद करवाया। शेख शहजादा का ये भी कहना है कि अगर जाहिद हुसैन ने सिमरन और अन्य लड़कियों के नाम पर उन पर फेक केस करवाना बंद नहीं किया तो वे अपनी जान देने पर मजबूर हो जाएंगे। वहीं शेख शहजादा और उनके परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं होती। जल्द ही जाहिद हुसैन से भी इन आरोपों पर उनका पक्ष जानने की कोशिश की जाएगी ताकि सच्चाई लोगों के सामने आ सके। लेकिन जो इंसान 11 साल सजा काटने के बाद बेगुनाह साबित होता है, उसकी बात में जरूर सच्चाई छिपी होती है। उम्मीद करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को अवश्य न्याय मिल पाएगा। मेरा नाम शेख शहजादा है। हम 29A पाम एवेन्यू में रहते हैं। ठीक है, हमको बार बार एक ही आदमी परेशान कर रहा है, एक ही फैमिली परेशान कर रहा, एक ही लड़की, एक फैमिली का 3 लड़की है जो बार बार हमको परेशान कर रही है। पहले दे रही है एक केस, रेप केस, उसमें कोर्ट हमको बेकसूर खलास दिया। फिर वही लड़की फिर केस दी हमको, उस केस में फिर हमारा बेल हो गया। फिर उसका खाला रेप केस दी, उस केस में हमको बेकसूर खलास हो गए। बार बार एक केस दिया जा रहा है और एक केस का संग में एक ही मामला है, सिर्फ हमको पैसा चाहिए। हम अपना मेहनत से जो कमाए हम उसको क्यों देंगे। और ये काम करवाने वाला एक ही आदमी है, वो है जाहिद हुसैन। ये कौन है जाहिद हुसैन? ये जाहिद हुसैन कांग्रेस का एक नेता है 65 नंबर वार्ड का। देखिए हम उसको फोटो दिखा रहे हैं आपको। देखिए आज भी हम ये नेता जाहिद हुसैन साहब का क्या दुश्मनी है? मेरा कोई दुश्मनी नहीं है उसका संग में। उसका एक ही मामला है कि हमको हमारा खर्चा देने होगा हमको। इसी केस में एक पार्टनर और था मेरा, इसी केस में एक पार्टनर और था जिसका नाम था जियाउर रहमान इलाज सलीम। उससे 5 लाख रुपया वो लिया उसका, और हमारा संग में उसको केस दे रहा नहीं। अभी हम लोग का संग में 3 आदमी को हम लोग को बराबर एक केस दे रहे। एक ही फैमिली है, एक पहला केस दी सिमरन खातून, फिर वही केस खलास हुआ, फिर वही लड़की फिर केस दी मोलेस्टेशन केस, वो केस भी मेरा खलास हो गया। फिर उसका खाला रानू बेगम, वो 11 साल तक हमको अंदर में रखी, जेल खटा 11 साल रेप केस में जेल खटा। 11 साल के बाद में हम निकले हैं। अब फिर देखिए अभी 4 दिन पहले फिर एक तो केस देके आई है मेरे अगेंस्ट में। देखिए वही औरत क्या देके आई है कि मेरे सर को मार देगा। जबकि हम अब जब से आए हैं अभी तक हम बाहर नहीं निकला, अपना घर में रह रहे हैं, अपना बच्चा लोग को स्कूल लेके जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं। ये 2 तारीख का केस किया हुआ। देखिए मतलब ये 2 सितंबर का। हाँ, और अभी हम बिल करवाए हैं, कल जाके हम इसको बिल करवा के आए हैं। यानी कि 11 साल आप जेल में थे। हाँ। उसके बाद आप 2 महीना से आप बाहर आ गए, अपना घर में ही रह रहे हैं। और इसी बीच आप पे फिर एक केस हो गया। इसके बारे में मालूम नहीं, बाद में हमको पता चला कि मेरे अगेंस्ट में एक केस किया। कौन की है? ये रानू बेगम जाके केस। कौन सा थाना में? कराया थाना में। ये रानू बेगम है कौन? ये रानू बेगम एक बने पाड़ा का एक लड़की है। लोग का काम ही यही है आदमी को फंसा के जोर जबरदस्ती उससे। क्यों फंसा रही है? हमको बोल के नहीं, जहाँ रह रही है वहां पर भी ये काम की है। हमको घर दे दो फ्री में, नहीं तो हम तुम्हारे अगेंस्ट में फिर केस कर देंगे। जैसा सयादा को फंसाया तुम लोग को भी फंसाएंगे। 11 साल आप जेल खट करके रहा है, इसके पीछे जाहिद हुसैन का क्या मामला है? जाहिद हुसैन से मेरा कोई लेना देना नहीं है।
जाहिद हुसैन का संग में रहने वाला ही मेरा केस पार्टनर अकबर है, आप इनसे पूछिए। क्या वो बार बार जो केस किया जा रहा है, एक ही मामला की पैसा पैसा चाहिए हमें। पैसा क्या का जाहिद डिमांड हुसैन कौन ने पैसा मांगा क्या आपसे? किसी न किसी से जरिए से भेज दे डायरेक्ट रहा है। आपको बोला पैसा क्या आपसे डायरेक्ट मांगा गया पैसा? पहले एक बार हुआ था जब ये जो था जिंदा था, गुड्डू को मरवाने वाला भी यही है, जाहिद हुसैन। किसको? गुड्डू को, हाँ मीर उल इस्लाम को ये भड़काने वाला माने। वो तो कड़ाया थाना का सामने उसने ये आपको सुसाइड किया। ये इसका प्रेशर में हुआ, ये यही करवाया है, अपने तो स्पॉट में आया नहीं। गरीब अच्छा लड़का को, मेरा दोस्त था वो, मेरा कोई दुश्मन नहीं, उसे जाति दुश्मनी नहीं था मेरा, वो मेरा दोस्त था। उसका वजह से आज उसको भी जान देने पड़ा। और वो मांग रहा है कि हम भी ऐसा कोई क्राइम कर दे या कुछ कर ले, अपने आप को सुसाइड कर ले और वो अपना शांति से बच के रहे। यहाँ पर आप सुसाइड कर लीजिए। हम सुसाइड कर लेंगे, क्या करेंगे देख रहे तो क्या थाने में डायरी वगैरह भी दीजिएगा, ऑफिसर से कोई बातचीत किए थे? हम अभी तक तो ऐसा कोई बात ही नहीं किया। क्या करेंगे बोलिए ना, अपने आप को क्या करेंगे? एक घड़ी घड़ी क्या किस देगा, हमारा फैमिली है, बच्चा है, क्या जेल जाना कोर्ट जाना यही सीखेंगे? हम भी तो चाहते हैं अपना फैमिली को ले जाके, कैसे वो फैमिली हमारा नहीं है। आप पूरा इंक्वायरी करके देख लीजिए। जाहिद हुसैन क्यों आप पर बार बार इस तरह का केस दे रहे हैं? बस आपको तो बता रहे एक ही मामला है उसका, और दूसरा कोई बात नहीं। कितना डिमांड किया गया? कभी कितना पैसा? पहले तो बोला था हमको 50,000 रुपया चाहिए, अभी आस्ते आस्ते करके डिमांड बढ़ते चले जा रहा है। 50,000 पहले स्टार्टिंग आज 2011 में, अच्छा 2011 में पैसा दिया था? नहीं, हम पैसा नहीं देंगे, हम मेहनत करके कमाते हैं। हम तो कोई पत्ता गांजा नहीं बिक्री करते तो हम उसको पैसा देंगे। और इतना पाड़ा में और भी इंसान है, कोई कभी कभी हमको तकलीफ नहीं दिया, सिर्फ यही जाहिद हुसैन। अब मेरे बारे में कहीं पर भी पूछ लिया, आपका उनसे कोई जाति झगड़ा? कोई दुश्मनी नहीं है मेरा उसका, मेरा उससे कोई बिजनेस रिलेशन नहीं, कोई बात नहीं है मेरा संग। तो बार बार क्यों आप पे ही टारगेट क्यों बना रहे हैं? ये तो वही बता सकता है, एक बार तो बता दिया पैसा का टारगेट, अब उसका बाद में क्या? पैसा आपसे डायरेक्ट मांगा था? डायरेक्ट या किसी का थ्रू? किसी का थ्रू, ये लड़की लोग का थ्रू से भागता है। लड़की कोई लड़की आपसे डिमांड की है? एक जैसा आपको बताया, हम शिवरन है, रानू है, पैसा का डिमांड है, पैसा दो, 5 लाख रुपया दो, अभी नहीं तो हमको फ्लैट दो। 5 लाख का कौन डिमांड किया है? ये रानू बेगम की थी। कोई सबूत है आपके पास? अब मुंह से बोला गया तो हम लोग, जैसा कि अभी देखिए मेरा पास में कोर्ट बेकसूर खलास दिया, इस सबूत तो मेरा पास में है। वो लोग जितना एविडेंस दी मेरे अगेंस्ट में, एक भी एविडेंस नहीं खड़ा, सब झूठा साबित हुआ। तो अब इससे बढ़ के सबूत क्या दे? अभी हम मुंह से बोलेंगे ये बात तो मेरा नहीं पकड़ाया जाएगा, मगर जो लिखा हुआ तो मानिएगा आप लोग। अब आप क्या चाहते हैं? बस हम चाहते हैं ये जो मेरा संग में जुल्म हो रहा है, आप लोगों में कोई इंसाफ दिलाई, और नहीं तो लास्ट में हमको अपने आप को सुसाइड कर लेने होगा। क्या करेंगे बोलिए? क्या हम अपने बीवी बच्चों को सब जेल जाना आना लेके करना, ये तो हम नहीं कर सकेंगे। बस इन लड़कियों के साथ क्या आपका कोई रिलेशन? कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है मेरा संग उसका। कभी इसके घर आना जाना? ना नहीं, पूरा पाड़ा में पूछ लीजिए, हम बोलेंगे क्या है, वो और भी पाड़ा का आदमी लोग है, उन लोग से पूछिए कि सयादा कभी यहाँ आया गया है, इस घर में कभी आंगन में कभी घुसा है, उन लैंडलॉर्ड से पूछिए। आपका बिजनेस पहले क्या चीज? मेरा बिजनेस पहले हम गाड़ी का काम करते थे, ठीक है, मेरा बड़ा संग में अपना गाड़ी का काम करते, उसके बाद में हम प्रोमोटरी करने लगे, बिल्डिंग मेटेरियल से आहिस्ते आहिस्ते करके मेरा बिजनेस बना, हम बाहर भी आना जाना करने लगे, बैंकॉक सिंगापुर हमारा बिजनेस होने लगा। यही चीज लोग को पसंद नहीं आ रहा, कितना रुपया कमा रहे हो, कुछ रुपया हम लोग को, तो हम मेहनत करके कमा रहे, 2 नंबर ही करके नहीं कमा रहे। तो फ्लैट दे दे, अब बोलने वाला का भी हम आदमी का नाम दे देंगे, उसका सामने में ये बात बोला गया था, आज भी मौजूद है, हम उसका नाम नहीं बोले, मांग रही है बस मैंने अब क्या उसको क्या बोले, केस उठाने का लिए केस नहीं करेंगे, तुम हमको फ्लैट दो, केस ब्लैकमेल ही करिए हमसे, और इसको ब्लैकमेलिंग को भरपूर सपोर्ट देने वाला ये जाहिद हुसैन है। ऐसा नहीं जाहिद हुसैन के पास हम बोलेंगे वो कोई गरीब आदमी है, पैसा कांग्रेस के नेता है, सामाजिक काम भी करते हैं, अब ये नहीं। अब हमको बताइए कि एक तो सामाजिक काम उसका यहाँ पर बताइए क्या किया, जहां झमेला होता वहीं पर वो जाकर घुस जाता। हम लोग को तो जो हम लोग का सामाजिक काम करने वाला हम लोग का टीएमसी का नेता लोग है, जो हर मामला में हम लोग का साथ देता है, कभी भी कोई मामला हुआ आ जाता है, हम नहीं रहने पर भी हमारा फैमिली को लोग देखा है। वो बताइए हम लोग को फैमिली को देख, हम लोग को फैमिली को देखने से और उल्टा सीधा बात बोलता हूँ। आप कभी जाहिद हुसैन को डायरेक्ट बोले कि भाई क्यों तुम मुझे परेशान कर? नहीं, हम कभी उससे बात नहीं किया, वो फोन में भी कितना मतलब हमको बोला गया कि बोला हम उससे मिले नहीं, हम उससे। ये अभी जो करंट में जो आप पर जो केस हुआ है, देखिए आपको ये भी किसने, ये तो डायरेक्टली लड़की ने किया है? नहीं, यही वो ले जाके करवाया है केस। ये आप कैसे बोलिएगा वो ले जाके लड़की जब जाके लड़की के नाम लड़की ने किया? नहीं, हर केस तो वही ले जाके करवा रहा है, लड़की को ज्यादा, हाँ लड़की को यूज था। हाँ आप बताइए, लड़की के इतना हिम्मत नहीं, आप लड़की लोग को लीजिए, इंटरव्यू लीजिए, उससे पूछिए, आप उससे पूछिए
वो कुछ नहीं बता पाएगी, जितना ये बोलेगा वो उतनी ही वो बोल पाएगी। ये मेरा केस पार्टनर है, उसका संग में रहता था, अब उनसे भी कुछ पूछेगी। जी, ये जो भाई साहब ने कहा कि इनको आप लोग को फंसाया गया, आप इसमें क्या कहेंगे? कैमरा में देखिए। जी हाँ, उनको तो फंसाया गया, ये बात सही है। इनको ठीक है, उनको पहले हम उनके संग में थे, ठीक है, उनका संग में लॉबी में हम थे। उस टाइम में हमको पैसा दिया गया था कि ज्यादा बस का जो है संग में आप जो है विटनेस दीजिए, ठीक है, केस में। तो हम फर्स्ट केस में उसका विटनेस थे, ठीक है। उसके बाद में फिर दोबारा हमको पैसा दिया गया विटनेस बनने के लिए, हम इनकार कर दिया, तो हमको केस पार्टनर बना करके हमको भी केस देकर अंदर कर दिया। तो क्या आप भी 11 साल इतना हाँ, ये भी 11 साल में, ये भी 11 साल थे संग में। हम जब विटनेस बनने से इनकार कर दिया तो क्या दिया केस दिया गया? सेम केस। तो आपको क्या जाहिद हुसैन ने डायरेक्ट बोला था कि आपको शादा के खिलाफ में? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, हम फर्स्ट में, हाँ फर्स्ट टाइम में दिए थे हम। अच्छा, सेकंड टाइम में जब हम इनकार कर दिया, हाँ, तो हमको एक केस पार्टनर बना दे दिया अंदर। 11 साल हम भी जेल खटकाए हैं। अब इससे दीजिए दोबारा फिर केस दिया हमको। फर्स्ट टाइम जो आप विटनेस बने फिर अभी हुआ कंप्लेंट। हाँ, हाँ, ये देखिए, वही देखिए, वही कंप्लेंट, ये देखिए, अकबर खान नाम लिखा हुआ, देखिए ये देखिए। फर्स्ट टाइम जो आप विटनेस के तौर पर खड़े हुए हैं, किसके प्रेशर पर खड़े हुए? क्या ये इसमें सच्चाई थी कि ये गुनाहगार थे? नहीं नहीं, क्यों खड़े हुए थे आप? जाहिद भाई का प्रेशर से खड़े थे, जाहिद हुसैन का प्रेशर से। हमको बोले थे कि खड़ा हो जाओ तुम, ठीक है, नहीं तो तुम्हारा जो है हम पोस्ट छीन लेंगे। क्या 65 ब्लॉक का कांग्रेस मीटिंग कमेटी के चेयरमैन थे हम। आप जी, तो पार्टी का पोस्ट बचाने के लिए आपने इनके खिलाफ झूठा गवाही दिया? जी, हमको पैसा दिया गया था। एक ब्लॉक प्रेसिडेंट सिर्फ आप बचाने के लिए किसी बेगुनाह नहीं, मामला था 2012 का, ठीक है। 2012 में मेरा बच्चा डेथ कर गया था इलेक्ट्रिक शॉक से, हाँ, शायद आप लोगों को पता होगा, जी, ठीक है। तो उस हिसाब से जाहिद हुसैन आए थे, आने के बाद में थोड़ा दौड़ धूप किए थे, ठीक है। उसके बाद में टीएमसी के आदमी लोग जितना ये थे नेता लोग, तो हमको न्यूयॉर्क से अमाउंट दिलाए थे, ठीक है, 2 लाख रुपया दिलाए थे हमको। उससे वो 50,000 रुपये हमसे वो उधार मिल के लिए थे, ठीक है, कि हम वेट कम करेंगे, ठीक है, जाहिद हुसैन। तो जब हम उनको दे दिए थे 50,000 रुपया, तो उसके बाद में जब मुझसे मांगने गए तो वो हमको फर्स्ट पोजीशन केस दे दिया। कौन सा केस? मोलेस्टेशन केस। अच्छा, जरीना अलायंस रीना, अच्छा, रीना के जरिए। रीना का जरिया, अब पहनते होंगे सर, तिल्ला थाना में, अच्छा, ठीक है। उसके बाद में उस टाइम हमको पैसा दिया गया कि ठीक है तुम इसका विटनेस बन जाओ, ठीक है, सब मामला हम सॉल्व कर देंगे। तो हमको इसका विटनेस बनने पड़ा, ठीक है। उसके बाद में दोबारा जब हमको बोला पैसा दिया, तो हम नहीं बना, तो मुझे केस पार्टनर बना के दे दिया। 11 साल हमको जेल खटना पड़ा। अब फिर आने के बाद में फिर एक केस दे दिया हमको। यही रानू बेगम, बस हम लोग इंसाफ चाहिए, बार बार हम लोग कर रहे कि हमको इंसाफ चाहिए बस। आपको भी क्लीन चिट दे दिया गया है? जी हाँ, हमको भी। अच्छा, आपके बेटे और उनके दोस्त पर जो ये जो उनका कहना है, इस पर आपको क्या बोलिए? ये सरासर उन लोग जुल्म कर रहा है मेरे लड़का को। 12 साल मेरे लड़का को जेल में रखा गया, उसका बिजनेस को हेल्डअप किया गया। मेरा पोती पढ़ती है अच्छा स्कूल में, कॉलेज में पढ़ती है। मेरा पोता कॉलेज में अभी स्कूल में एडमिट हुआ है। इन लोग का कैसा कैसा करके वो संसार मेरा बहू चलाई, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। और मेरे लड़का को 11 साल जेल में सजा खटना पड़ा बेकसूर। अल्हम्दुलिल्लाह जज साहब का बहुत शुक्रिया अदा करें, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जज साहब मेरे लड़का को खारिज केस में बरी किया बेकसूर। 3 केस किया गया, तीनों में खारिज किया बेकसूर। दुश्मन लोग अभी भी उसके पीछे लगा हुआ है, फिर एक नया केस दे दिया उसको। तो इसका मतलब मेरा लड़का लामोहल्ला फिर अपना जान में खेल लेगा, अपना सुसाइड कर लेगा, तो क्या करेंगे? और इसका जिम्मेदार होगा जाहिद हुसैन का जिम्मेदार हो। मेरा पोती अभी पढ़ रही है, उसका क्या होगा? मेरा पोता का क्या होगा? मेरा बेटा का बहू का क्या होगा? कितना पोता पोती है? एक लड़का एक लड़की है। 11 साल का चचा एक मुद्दत होता है। 11 साल की जिंदगी उन्होंने वक्त कर दी, जो गुनाह किए भी उनके बकवाल आते हैं। ऐसे में आपका जो सफर रहा, जो आप जो जितनी तकलीफ का सामना किया, उसके बारे में क्या बोलेंगे? मैंने बताने से एक स्टोरी बन जाएगा, 11 साल का माने रखता है। हम लोग जब जाते हैं ईद बकरीद होता है तो हम लोग का आंसू आता है। ईद बकरीद में
बच्चे को जब देखते हैं आंख में आंसू आता है, घर में आते हैं तो घर को देखते हैं तो मेरे आंख में आंसू आता है। मेरा बच्चा बनाया इतना शौक से घर, मेरे बच्चे को रहने नहीं देता है लोग, ये जाहिद हुसैन। वो एक तो काम नहीं किया है, मेरे मोहल्ला में भी ऐसा किया है, घर से बेघर आदमी को किया है, जो लोग दर दर ठोकर खा रहा है। क्या ऐसे और भी केसेस बहुत किया है, बहुत किया है। वो सबको हमको बोलने का नहीं है, बस मेरे लड़का को किस तरह अल्लाह कैसा तरह की हिफाजत करे, आप लोग थोड़ा कोशिश कीजिए ताकि मेरा लड़का और उसका दोस्त जो है और भी दोस्त दोनों को ये जो केस बार बार दे के एक ही फैमिली से इसको रुकवा दीजिए। इसको रुकवा दीजिए। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम शेख मोइन बख्श, मैं इंडियन एयरलाइंस का कॉन्ट्रैक्टर हूँ। मेरा लड़का भी इंडियन एयरलाइंस में काम किया। हम लोग का नाम नहीं मालूम है, बहुत सारा देता है, वो लोग अच्छा है। वो लोग भी मेरा बैक पीछे से कांग्रेस का नेता से हमने बहुत हेल्प किए, बात किए हैं, आके कभी पूछे है कि हाँ कैसा नहीं, मगर ये जाहिद हुसैन जो 65 नंबर का जो बोलता अपने आप को कांग्रेस है, ये कांग्रेस का नाम में एक कलंक है। देखिए वो जितना अच्छा इंसान रहता, अभी काउंसिलर इलेक्शन हुआ तो पब्लिक उसको वोट देता, वो जब काम करता तो वोट देता ना, मगर ऐसा कुछ वो बहुत गंदा है। कांग्रेस को बदनाम करने के लिए वो अपने आप को भी आया यहाँ पर ही, आज 2-4 तो कम्बल बांधे, वो भी कैसा कम्बल, किसी को जुल्म करके तुमको हमको कम्बल देने होगा, हम गरीब को बांटेंगे, मतलब जुल्म करके किसी को बांट देने, कोई गरीब का हेल्प नहीं हो जाता। अगर वो हेल्प रहता तो आज हम लोग का टीएमसी नहीं रहता यहाँ पर। टीएमसी हेल्प करता है, आदमी का काम करता है, जाता है घर में, पूछता है कोई तकलीफ है, कोई बात है, वो कभी आया है किसी के घर में? पूछिए, जहां जमेला होगा, 2 पैसा कमाई होगा, वहीं चले जाएगा वो। तो यही उसका छवि है। मगर वो बहुत सारे लोगों को ये भी देखा गया है कि मदद करते हुए, किसी का हॉस्पिटल का बताइए, करवाते हुए। तो ऐसा बताइए क्या वो अपना पॉकेट से करता है? तो किसी को जबरदस्ती चंदा भी नहीं, एक चंदा लेने का तरीका भी होता आदमी, नहीं देने होगा, नहीं दोगे फंसा देंगे, लड़की का केस खिला देंगे। तुम जानते हो हम कौन है, सादा का हाल देखा तो वैसे ही करा देंगे, यही बात है उसका अंदर में। और एक बात बता रहे हैं, अभी फिलहाल जाहिद हुसैन एक बिल्डिंग बनाया, उसका भगना का, बड़ी मियाँ तो मर गया, उसका भगना का पूरा 75 लाख रुपया खा के बैठा है। अभी आज देंगे कल देंगे, अभी तक एक पैसा उसको दिया नहीं।